Hey everyone, welcome to this channel English with me। इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश के कुछ रूल सीखेंगे जिससे आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम ई के उच्चारण के रूल सीखेंगे कि ई का उच्चारण कब ई आ ए होता है। 5 वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ए का उच्चारण हम पहले एक वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम ई के उच्चारण के रूल सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी शब्द में ई ए आर के बाद सी एच या एल या एन या टी एच हो तो ई ए का उच्चारण आ होता है। जैसे सर्च, सर्च में ई ए आर के बाद सी एच है तो यहाँ ई ए का उच्चारण आ होगा। पर्ल में ए आर के बाद एल है तो यहाँ भी ई ए का उच्चारण क्या होगा? आ होगा, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं ई ए आर के बाद अगर सी एच एल एम या टी एच हो तो ई ए का उच्चारण आ होगा। अब देखिए लर्न में ई ए आर के बाद एन है तो यहाँ ई ए का उच्चारण क्या होगा? आ होगा। अब अर्थ देखिए, अर्थ में ई ए आर के बाद टी एच है तो यहाँ भी ई ए का उच्चारण क्या होगा? आ होगा। नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो डबल ई का उच्चारण ई होता है। बड़ी ई की मात्रा होती है। वॉवेल्स हमारी मात्रा का काम करते हैं, ये हम आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे प्रीन में डबल ई है तो यहाँ डबल ई का उच्चारण क्या होगा? ई। यहाँ बड़ी ई की मात्रा निकलेगी, प्रीन। वैसे ही रीफ, स्लीट, बीक, टीन एंड कीप, जहाँ भी डबल ई होगा वहाँ डबल ई का उच्चारण ई होगा। ठीक है। हमारा आज का नेक्स्ट रूल है, जब किसी शब्द में ई से आई जुड़ा हो तो ई आई का उच्चारण ई होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे डिसीव में ई से आई जुड़ा हुआ है या ई आई साथ में है। ठीक है। तो यहाँ ई की मात्रा निकल रही है, ई आई को क्या पढ़ेंगे? ई। सेम वैसे ही है प्रोटीन में भी ई आई साथ में है तो यहाँ भी ई की मात्रा निकल रही है, प्रोटीन। यहाँ भी ई आई का उच्चारण क्या होगा? ई। नेक्स्ट है हमारा रिसीव में भी ई आई साथ में है तो यहाँ भी ई आई का उच्चारण क्या होगा? ई। नेक्स्ट रूल है, जब किसी शब्द में ई डब्ल्यू से सी एच, एल आर या एस एच इत्यादि हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ होता है, बड़ा ऊ। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे चू, ब्लू एंड डू। चू में देखिए ई डब्ल्यू से पहले सी एच है तो यहाँ ई डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा? बड़ा ऊ। यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा निकल रही है। नेक्स्ट है ब्लू में भी ई डब्ल्यू से पहले एल है तो यहाँ भी ऊ की मात्रा निकल रही है, यानी ई डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा? ऊ। नेक्स्ट है ड्रू में ई डब्ल्यू से पहले आर है तो यहाँ भी ई डब्ल्यू का उच्चारण क्या है? ऊ। नेक्स्ट रूल है, ई वाई का उच्चारण ई होता है, लेकिन ई वाई के पहले बी या टी एच हो तो ई वाई का उच्चारण ए होता है। जैसे डंकी में ई वाई से पहले बी या टी एच नहीं है। ठीक है। तो यहाँ ई वाई का उच्चारण क्या हो रहा है? ई। नेक्स्ट देखिए सर्वे में ई वाई से पहले बी है इसीलिए यहाँ इसे ए पढ़ेंगे, सर्वे, ए। मंकी में भी ई वाई से पहले ना तो बी है ना टी एच है। ठीक है। तो यहाँ ई वाई का उच्चारण क्या होगा? ई। नेक्स्ट देखिए, यदि अक्षर ई शब्दों के सिरों पर आता है तो यह आमतौर पर उच्चारित नहीं होता है। मतलब कि अगर ई किसी वर्ड के लास्ट में आता है
तो ई का उच्चारण नहीं होता है, जैसे फोर, टेबल, बिफोर, राइट, गिव एंड हाइट। इन सभी में ई लास्ट में है और ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, जब सी के बाद ई आता है तो सी ई को सा पढ़ते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि ई साइलेंट रहता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस में सी ई आया है तो सी ई को हम सा पढ़ रहे हैं, पुलिस। सेम वैसे ही पीस, डाइस एंड नाइस। नेक्स्ट रूल है, जब जी के बाद ई आता है तो जी ई को जा पढ़ते हैं। ठीक है, जब जी ई एक साथ आता है तो जी ई को हम क्या पढ़ते हैं, जा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एज, एज में जी ई साथ में है तो जी ई को हम क्या पढ़ रहे हैं, जा, एज। सेम वैसे ही मैरिज, मैरिज में भी जी ई साथ में है। ठीक है, तो जी ई को हम क्या पढ़ेंगे, जा, मैरिज। सेम वैसे ही नॉलेज एंड करेज। इन छोटे छोटे रूल्स को सीख कर ही आप बड़े से बड़े वर्ड का उच्चारण सही से कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए इन रूल्स को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप अच्छी इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना चाहते हैं, तो आपको इन रूल्स को, ये रूल सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। Thank you, and if you like this video, so please hit the like button and don't forget to subscribe this channel and press the bell icon for more updates. And you can follow me on Instagram and my Insta ID is EnglishSpeaking01. Thank you.